हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। हमारे सामने आपको दिख रहे हैं 5 इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम। तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। ये 5 में से 2 यूनिक प्रॉब्लम है, वैसे मैं कहूंगा 3 यूनिक प्रॉब्लम है, यानी 3 आउट ऑफ द बॉक्स प्रॉब्लम है। अगर हर एक प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड करते हैं, अगर हो रहे हैं ना 5 में से, तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दो। और इस तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल ग्लेड30 एकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं इन 5 क्वेश्चंस को और समझते हैं 1 to 1। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना चाहेंगे? सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं तो हम करना चाहेंगे, सबसे आसान कौन सा लग रहा है आपको देखने में, क्योंकि हम एक के बाद एक लिंक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। कौन सा वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन, x की पावर 3। अब सुनना कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा था कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 dx। ये रहा मेरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मुझे बताओ आप कैसे करना चाहोगे, मतलब कैसे सॉल्व करना चाहोगे। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे होगे सर ये क्या ले लिया, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन आप हमें करा रहे हो आउट ऑफ द बॉक्स के नाम पे। नहीं, आगे वाले क्वेश्चन है। ये इसीलिए करा रहा हूं, अप्रोच बनना चाहिए यार। हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता, छोटी सी वैल्यू भी आंसर चेंज करती है। तो इस क्वेश्चन को सिंपल सा फंडा है कि आपने x की पावर 4 प्लस 1 को मान लिया t, तो यहां पे क्या आ गया 4x की पावर 3 dx इज इक्वल टू dt। देन मैं यहां पे कह सकता हूं x की पावर 3 dx इज इक्वल टू 1/4 dt। ठीक है, यानी इस वाले क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये वाला जो पोर्शन है ये मेरे पास क्या बन रहा होगा, ये मेरे पास बनना होगा dt और नीचे हो गया t, दैट इज log t प्लस c। t की जगह मैंने क्या मान रखा है ये, तो मैंने यहां पे क्या रख दिया log x की पावर 4 प्लस 1 प्लस c। बहुत ज्यादा बच्चे यही गलती करते हैं। आपने यहां पे dt तो रख दिया, लेकिन ये 4 कहां गया? तो ये जो 4 है यहां पे 1/4 के साथ रखना है। ठीक है, अगर आपने इस पॉइंट को नोट किया था तो अच्छी बात है, और नोट नहीं किया था तो बहुत गलत बात है। ठीक है, ओके, अभी मत कहना सर आपसे गलती हो गई। आगे डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, सुनना ध्यान से। अब मुझे कौन सा वाला डिस्कस करना चाहिए? क्या मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूं? ये वाला x अपॉन x की पावर 4 प्लस 1। क्वेश्चन सुनना, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 dx। क्या इस वाले क्वेश्चन में आप सोच सकते हो क्या करना पड़ेगा आपको? थोड़ा सा सोचो। इस वाले क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस वाले क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको यहां पे x स्क्वायर को t मानना पड़ेगा। इससे मेरा 2x dx इज इक्वल टू dt के बराबर हो जाएगा, यानी x dx इज इक्वल टू हाफ dt। क्लियर हो रहा है पॉइंट? यानी अब इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं हाफ dt, x dx है, ये x dx है, और नीचे क्या हो गया t स्क्वायर प्लस 1। जब t स्क्वायर प्लस 1 हो गया तो मैं इसको लिख सकता हूं हाफ tan इनवर्स t प्लस c। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो इसको क्या लिख सकता हूं हाफ tan इनवर्स, और t मैंने क्या मान रखा था x स्क्वायर, tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस c। क्या समझ में आ रहा है? हाँ ना बोलो। क्लियर हो रहा है पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या सर ये तो दोनों आसान थे, अगर कर लिया आपने तो बहुत अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट विद यू। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको काफी सोचने पे मजबूर करेगा, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि हम इस वाले क्वेश्चन की बात कर लें, हम इस वाले क्वेश्चन की बात कर लें, और हम इस वाले क्वेश्चन की बात कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो यही 3 क्वेश्चन थे। पहले दूसरे तो बहुत आसान थे जो हमने डिस्कस कर लिए। अब इन 3 क्वेश्चन को हम सोचेंगे कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक क्वेश्चन लेना है, अगर मैं सबसे पहले आपसे कहूं कि मुझे एक क्वेश्चन लेना है, तो मैं कौन सा वाला क्वेश्चन लूंगा? मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, सुनना ध्यान से। मैंने कौन सा कर लिया? ये वाला कर लिया। ओके, यहां पे ये वाला डन हो गया, dt अपॉन हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा हमें लेना है? ये वाला x स्क्वायर, ये वाला ले चुके हैं, नहीं ये वाला लेंगे, ये वाला लेते हैं x स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 प्लस 1, x स्क्वायर
अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। अब हम क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। सुन लेना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कैसे डील करना है इस पॉइंट को हमें समझना है, ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास ये क्वेश्चन है तो मैं किसको मानूं? कोई कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपको? क्या इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लूं और नीचे भी मैं एक्स की पावर 4 प्लस 1 लिख लूं, लेकिन यार इससे तो कोई लगेगा ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहां पे 2x स्क्वायर कर देता हूं और यहां 1/2 कर देता हूं, तो ये हो गया 1/2 और इधर साइड मैंने ये ले लिया ब्रैकेट और यहां कर दिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। जो यूनिक कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का वो यही था। मतलब मैंने जो ये 2x स्क्वायर था, अगर मैं एलसीएम लूंगा ये दोनों सेम है और ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएंगे और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो ये 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड था हमारा इस क्वेश्चन का एक अलग आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन। यहां पे ये हो गया 1/2, इसमें मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे भी मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऊपर भी यही हो गया, नीचे भी मेरे पास यही हो गया, मतलब ऊपर ये हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया प्लस यहां पे 1/2 है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे भी मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर हो रहा है पॉइंट? यहां पे भी dx और यहां पे भी dx। क्या इतना पॉइंट क्लियर है? हाँ या ना? अगर इतना पॉइंट क्लियर है, अब नेक्स्ट आगे डिस्कशन करते हैं। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये मेरे पास क्या बच रहा है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में +2 और -2 कर लूं, +2 और -2 कर लूं तो मेरे पास क्या आएगा? सुनना ध्यान से। और इस वाले क्वेश्चन में भी मैं +2 और -2 कर लूं, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर +2 और -2। पता है सोचना है, यहां पे कुछ ज्यादा ही सोचना है, थोड़ा बहुत भी नहीं। मुझे एक बात बताओ बेटा, सुनना ध्यान से। क्या अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं तो इस वाले क्वेश्चन में ये कंप्लीट स्क्वायर बनना है, लेकिन मैं प्लस वाले के साथ बनाऊं या माइनस वाले के साथ बनाऊं? अगर ऊपर प्लस वाला है, अगर ऊपर प्लस वाला है, जैसे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो मुझे माइनस वाले के साथ बनाना है, यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। क्लियर हो रहा है पॉइंट? हाँ या ना? किसके साथ बनाना है ये इंपॉर्टेंट है, ये सोचना पड़ेगा। मैथ्स इसीलिए अलग है, हमें ये पॉइंट पे बात करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा, हम प्लस वाले के साथ भी तो बना सकते थे, माइनस वाले के, क्योंकि ऊपर प्लस है इसलिए नीचे माइनस वाले के साथ बना रहे हैं, क्योंकि इसको टी मानना है। हाँ भाई, अप्रोच तो लगी। इसीलिए हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है मैथ्स में। क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब अगर मेरे पास ये dx हो गया प्लस हाफ, इस वाले केस में ऊपर माइनस है, इस वाले केस में ऊपर माइनस है, तो नीचे मैं किसके साथ बनाऊंगा? प्लस वाले के साथ। किस वाले के साथ? प्लस वाले के साथ। हाँ भाई, क्लियर हो रहा है पॉइंट? हाँ या ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे हम, कैसे सोचना ये समझ में आया। मैं यहां पे x माइनस 1 अपॉन एक्स को मान लेता हूं t, x माइनस 1 अपॉन एक्स को मैंने मान लिया t, तो मेरे पास हो गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। क्या बात समझ में आ रही है? सेम अगर मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स को मान लेता हूं t नहीं, यहां पे कुछ और मान लेते हैं, u मान लेते हैं, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो गया dx इज इक्वल टू du। क्लियर हो रहा है पॉइंट? हाँ या ना? कलर चेंज करने के साथ साथ डिस्कस करते हैं। सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। अब क्या इतना पॉइंट क्लियर है? यानी ऊपर वाला जो पोर्शन बनना है dx, उसको मान सकता हूं dt। क्या मान सकता हूं? dt
1/2 और नीचे इसको क्या लिख सकता हूं, नीचे इसको क्या लिख सकता हूं, टी स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है पॉइंट। और यहां पे बीच में किसका साइन है, प्लस का, इसको लिख सकता हूं हाफ du अपॉन टी स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? क्या इतना केस क्लियर हो रहा है? अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1/2। अब ये tan इनवर्स, तो ये किसका हो गया, 1/√2 tan इनवर्स t अपॉन √2। क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 1/√2 1/2 1/√2 tan इनवर्स, मतलब ये x अपॉन ए 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए का इंटीग्रेशन होता है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? हाँ या ना? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब देखो नेक्स्ट वाले को मैं क्या, नेक्स्ट वाले में कौन सा फॉर्मूला सोच सकता हूं मैं, क्या नेक्स्ट वाले में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जो मेरे पास ये लिखा हुआ 1/, यहां पे ये लॉग वाला केस बनना है, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/2 और 1/2√2, ठीक है। और यहां पे क्या लिख सकता हूं, ln u माइनस √2 अपॉन u प्लस √2 प्लस सी। क्या इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? क्या इतना समझ में आया? अब मैं अगर इस वाले क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करता हूं तो ये हो गया 1/2√2 tan इनवर्स t की जगह पे मैंने क्या माना था, x माइनस 1/x अपॉन √2 प्लस इसको लिख सकता हूं 1/4√2 ln u की जगह पे क्या लिख सकता हूं, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x माइनस √2 और यहां पे x प्लस 1/x प्लस √2। फॉर्मूला यूज किया मैंने यहां पे। मुझे बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया? पूरा क्वेश्चन डाउट सही आपका क्लियर है? हाँ ना बोलो। मैथ्स में सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं आपसे कहूं तो मैथ्स डिफरेंट क्यों है, क्योंकि मैथ्स में हर क्वेश्चन एक अलग कॉन्सेप्ट है। इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट शायद फिजिक्स और केमिस्ट्री में नहीं हो सकते जितने मैथ्स में होते हैं। तो मैथ्स को आपको अलग लेवल पे जाके समझना पड़ेगा, समझे? इसीलिए मैं कह रहा हूं मैथ्स को अलग तरीके से समझना है, और मैथ्स को अलग तरीके से समझोगे ना तो मैथ्स बहुत आसान लगने लगेगी। अब अगर मैंने ये करा दिया ना, शायद अगले 2 क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत ना पड़े। मैंने एक्स स्क्वायर वाला ले लिया, सुनना ध्यान से, हम वापस चलते हैं। मैंने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, मैंने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, मैंने ये वाला कर लिया, 1 2 3 कर लिए। अब 1 और x की पावर 4, सुनो ध्यान से, मुझे क्या लिखना है, 1/x की पावर 4 प्लस 1 dx। और एक क्वेश्चन मेरा क्या है, x अपॉन क्या था, कौन कौन से ले लिए मैंने, एक बार देखते हैं। 1 रह गया और x की पावर 4 वाला रह गया, 1 और ये x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 dx। इन दोनों क्वेश्चंस की अप्रोच सोचो, इन दोनों क्वेश्चन की अप्रोच लगाओ। क्या मैं कह सकता हूं कि मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 प्लस 1? क्या इस वाले क्वेश्चन को मैं प्लस करके लिख लेता हूं और क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 dx। क्या ना सर ऊपर 2 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर हो रहा पॉइंट? अब खत्म हो गया, मतलब मैंने इस वाले क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया और इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोच लिया। अब अगर ये वाले क्वेश्चन को मैं अलग अलग करके लिख दूं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये x की पावर 4 प्लस 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 dx। क्या मुझे ये दोनों क्वेश्चन पीछे वाले दिख रहे हैं? जो मैंने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया, क्या ये वही है? अरे बिल्कुल, एक तो सीधे सीधे दिख गया, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और मैंने यहां क्या लिख रखा है, ये वाला तो सीधे सीधे दिख गया, ये वाला हो जाएगा, पीछे से अप्रोच लग जाएगी। हाँ बिल्कुल लग जाएगी, क्यों नहीं लगनी चाहिए? क्लियर हो रहा है पॉइंट? हाँ ना बोलो, क्लियर हो रहा है पॉइंट?
अब अगर मुझे ये समझ में आ गया और इस वाले को सॉल्व करना है तो मुझे माइनस कॉमन ले लेना यहां पे, और माइनस कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। यही मैथ्स की खासियत है भाई। एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का एक अल्टरनेट छोटा सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब एक बड़े क्वेश्चन का पीछे वाला क्वेश्चन एक छोटू सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन अप्रोच तो हमें पूरी लगानी पड़ेगी, सोचना तो हमें पूरा पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में आएगा तब आपको पूरा डिफाइन करना है। तो मैथ्स को याद नहीं करना है, मैथ्स को समझना है, और जितना अच्छा समझोगे, जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतनी मैथ्स आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी। समझे? नेक्स्ट सुनना ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन, इस वाले की भी बात कर लेते हैं। इस वाले की मैं बात करूं, मैं लिख सकता हूं x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1। लेकिन यार ये प्लस 1 कहां से आ गया सर, जबरदस्ती कर रहे हो आप? कोई बात नहीं, माइनस 1 भी लिख लेते हैं, प्लस माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1। क्या बात है, क्या मैं अब इसको ब्रेक कर सकता हूं x की पावर 4 प्लस 1? मतलब ये तो मैंने 1 लिख लिया, ये तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस प्लस माइनस 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 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। इसका मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया x माइनस, ये वाला क्वेश्चन यार जाना पहचाना सा लग रहा है। कैसे जाना पहचाना सा लग रहा है? जो मैंने पीछे डिस्कस किया था वो बेसिकली ये वाला 1 के साथ डिस्कस किया मैंने, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, मेरे पास एक्स की पावर 4 प्लस 1 है। हाँ ये, अरे यार यहीं तो लिखा है, काहे टेंशन ले रहे हो? क्या बात समझ में आ रही है? क्या ये वाला क्वेश्चन वापस से जाके ये वाला क्वेश्चन बन गया? हाँ या ना? यानी ये क्वेश्चन इंटरलिंक होता जा रहा है। कुछ तो समझ में आया, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, सीआईडी वाला केस याद आ गया, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नहीं है, तीनों क्वेश्चन आपस में लिंक कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जो एक सोल्यूशन निकाला था वहां से सीधे डायरेक्ट इसके आंसर आ रहे हैं, वहां से ये वाला क्वेश्चन जनरेट हो जा रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपने पांचों के पांचों क्वेश्चन किए तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे मिलते हैं इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग आउट ऑफ द बॉक्स वीडियोस के साथ। तब तक हमारे चैनल ग्लेड 30 एकेडमी से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करें, शेयर जरूर करें ऐसी वीडियोस को, ताकि औरों को भी हेल्प हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।